नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत से यदि आपको खाने के लिए निमंत्रण आता है और आप जाते हो और आप समूह में बैठ के खाना खाते हो, तो आपको दो चीज़ वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। यदि आप पहली बार जाते हो तो ये दो चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। यदि आप ये दोनों चीज़ें नहीं सीखते हो तो यकीन मानिए आपको शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं। देखिए, यूँ तो आपको पता चल जाएगा जब लोग खाना खाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जान लेना ये बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, आपने पूरा खाना खा लिया, तो यदि हम उत्तर भारत की तरफ देखें तो हम खाना जैसे पत्तल वाला खाना है तो हम खाना खा के उठ के चल देते हैं। हम ना तो पत्तल को फेंकते हैं, ना पत्तल में कुछ ऐसा नहीं करते जो हमें करना चाहिए। ठीक है। लेकिन हम दक्षिण भारत में खाना खाते हैं समूह में बैठ के, तो वहाँ पत्तल की जगह जो केले का पत्ता होता है, केले के पत्ते पे हमें खाना खिलाया जाता है। और वहाँ पे कटोरी वगैरह ये सब नहीं होती है। आपको जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट पत्ते पे ही परोस दी जाती हैं। सांभर हो, इडली हो, रसम हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साउथ इंडियंस हैं, वो आपको परोस दी जाएंगी। परोसने के बाद आप खाएंगे। खाने के बाद खाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि खाना खाने के बाद ऐसा होता है अक्सर कि ज़्यादातर लोग सभी सामान नहीं खा पाते। कुछ सामान ऐसा होता है, कुछ खाना ऐसा होता है जिसको हम छोड़ आते हैं, या फिर हमारा पेट भर जाता है, या फिर वो टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप दक्षिण भारत में खा रहे हो तो वहाँ पे एक परंपरा है कि खाने के बाद पत्तल को मोड़ दी जाती है, यानी कि जो पत्ता है उसको मोड़ दिया जाता है। अब मोड़ दिया जाता है, ये नंबर एक परंपरा है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम कितना खाना छोड़ रहे हैं। अगर हम खाना वहाँ छोड़ रहे हैं और पत्तल को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये हमारा मतलब हमारी संस्कृति के खिलाफ हो जाता है, और ना ये हमें अच्छा लगता है और ना ये सामने वाले को अच्छा लगता है। क्योंकि यदि आप खाना बिगाड़ते हो तो ये सामने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और आसपास वाले भी आपको नज़र उठा के देखेंगे। इसके बाद नंबर दूसरी जो परंपरा है, यदि आप दक्षिण भारत में खाना बैठ के खा रहे हैं तो पत्तल जो मोड़ते हैं उसका भी दो कारण होता है। यदि पत्तल आप जो पत्ता है आप उसको अपनी तरफ मोड़ देते हैं, यानी कि खाने को ढक देते हैं अपनी तरफ, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी शुभ काम में आए हो, या फिर किसी शादी में, सालगिरह में, या कोई भी ऐसा समारोह में आए हो। इसका मतलब ये होता है यदि आप पत्ते को अपनी तरफ मोड़ते हो। और यदि पत्ते को आप सामने वाले की तरफ मोड़ते हो, यानी कि विपरीत दिशा में मोड़ते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी गलत काम में आए हो। गलत काम से मतलब किसी डेथ में आए हो, जैसे कि किसी मुर्दनी के बाद जो खाना होता है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो खाना दिया जाता है, उस तरह का खाना आप खाने आए हो। तो ये दो तरह से दर्शाता है, यानी कि पत्ते को आप अपनी तरफ मोड़ते हो, इसका मतलब ये है कि आप शुभ काम में आए हो। और यदि पत्ते को आप सामने मोड़ते हो दूसरी साइड में, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी नमी काम में आए हो, यानी कि किसी गलत काम में आए हो। ये दो मतलब होते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार किसी के घर पे खाने के लिए गई थी, वहाँ पे भी ऐसे ही समूह खाना था, तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे। क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की जो परंपरा है वो नहीं मालूम थी, मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने देखा सब लोग बैठ के खाना खा रहे, मैंने खाना खा लिया, मैं बैठी हुई थी। सब लोगों ने देखा कि खाना खाने के बाद पत्तल को मोड़ रहे हैं, तो मैंने भी मोड़ दिया। मोड़ने के बाद मुझे ये नहीं मालूम, जो सामान ज़्यादा रखा था मैंने उसी साइड में मोड़ दिया। अब मुझे नहीं मालूम था कि पत्तल को मोड़ने का मतलब क्या होता है। तो मैंने क्या करा, पत्तल को अपनी साइड ना मोड़ के सामने वाले की साइड में मोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, सब लोग मुझे देखने लगे। मुझे ऐसा लगा पता नहीं वो क्यों देख रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई थी उसके बाद। फिर मुझे मालूम है कि मेरे पड़ोसी थे एक, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने तुरंत उस पत्तल को अपनी साइड में मोड़ दिया। और मुझे समझाया उन्होंने कि इन दोनों पत्तल को मोड़ने का मतलब ये होता है कि अपनी साइड में मोड़ो मोड़ो तो हम शुभ काम में आए हैं, और यदि सामने वाले बारे की तरफ मोड़ो तो हम अशुभ काम में आए। इसका यही मतलब है। इसके बाद मैंने जो जिस जिन आंटी ने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, और कहो तो मुझे बहुत ख़राब लगा था। एक मतलब शर्मिंदगी सी फील हुई थी। तो यदि आप भी इस तरह की गलती करेंगे, यदि पहली बार करेंगे तो 100% करेंगे, और यदि आप पहले से सीख लें ये सारी चीज़ें, दक्षिण भारत की एक दो परंपरा है, तो आपको वो शर्मिंदगी फेस नहीं करनी पड़ेगी जो मैंने की। तो अब आप समझ गए होंगे कि
दक्षिण भारत के भोज में कैसे जाया जाए और कैसे खाने को एंजॉय किया जाए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।